36 साल के सांसद ने जीता मोदी शाह का दिल। संसद में एक सांस में सुनाई हनुमान चालीसा। राहुल गांधी और विपक्ष के होश उड़ गए। वो सांसद अकेला सब पर भारी पड़ा। संसद में लगा दी शेर जैसी दहाड़। बोला 2024 में बीजेपी 400 सीट पार। 36 साल का सांसद सीना तान कर देश की संसद में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और बजरंगबली की स्तुति साक्षात सुनकर विपक्ष के होश उड़ रहे थे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, लेकिन एक सांसद ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। स्पीकर दंग रह गए। मोदी विरोधी सांसद हक्के बक्के रह गए। इस सांसद ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा का नाम लेते हुए उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पर हमला किया और कहा कि नवनीत राणा को तो हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने पर जेल भेज दिया गया था। मोदी के शेर दिल सांसद का नाम है श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत ने इतना ही कहा था कि विपक्ष की एक महिला सांसद ने तंज कसा और कहा कि क्या आपको हनुमान चालीसा याद है। तब श्रीकांत शिंदे ने बिना एक सेकंड गवाए संसद में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं कि श्रीकांत शिंदे कौन हैं। इस चेहरे को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। ये हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन। श्रीकांत शिंदे इन्हीं एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। श्रीकांत महाराष्ट्र के कल्याण संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। इसके साथ ही वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। श्रीकांत शिंदे ने कालवा के शिवाजी हॉस्पिटल में 2 साल डॉक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। 2016 में श्रीकांत वैशाली शिंदे से शादी कर चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं संसद में श्रीकांत शिंदे की दहाड़ की तरफ। जूनियर शिंदे के नाम से मशहूर श्रीकांत शिंदे ने बीजेपी और मोदी के सियासी दुश्मन उद्धव ठाकरे को भी जमकर कोसा। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर 13 करोड़ वोटर्स के साथ गद्दारी की है। आपने धोखा देकर बाला साहेब ठाकरे के विचारों से समझौता कर लिया, क्योंकि बाल ठाकरे कहते थे कि शिवसेना को मैं कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और ऐसा हुआ तो अपनी दुकान बंद कर लूंगा। 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो मोदी के राज वाली एनडीए की सीटें 2019 में पड़ गई थीं। अब एक बार फिर से विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और अब एनडीए के सांसदों की संख्या 2024 में 400 के पार हो जाएगी। मोदी के इस युवा और फायरब्रांड सांसद ने कहा कि विपक्षी दलों के लिए यूपीए का नाम बदलना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि जनता को यूपीए के कारनामे पता चल चुके थे। जूनियर शिंदे ने कहा कि यूपीए के घोटाले लोगों के जहन से मिट जाएं, इसलिए नाम ही बदल लिया और यूपीए बन गया इंडिया। इसके बाद श्रीकांत शिंदे ने तो और बड़ा बयान दे दिया। जूनियर शिंदे ने कहा, कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन में तो हर नेता पीएम इन वेटिंग है। सबको लगता है कि मैं पीएम बन जाऊंगा। अभी जो हो रहा है वो लड़ाई गठबंधन वाली नहीं, बल्कि स्कीम बनाम स्कैम की लड़ाई है। हमारे यहाँ ए का मतलब आत्मनिर्भर भारत है और उनके यहाँ ए का मतलब आदर्श स्कैम था। विपक्ष के लिए बी का मतलब बोफोर्स होता था और अब मोदी राज में बी का मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। जिस वक्त महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे को लेकर तनाव है, फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में सत्ता पर पकड़ को लेकर संघर्ष चल रहा है, उस वक्त मोदी के युवा सांसद ने संसद में दहाड़ कर मोदी और शाह दोनों का दिल जीत लिया है।